हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए भारत के राष्ट्रपति टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अधिकतर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। जैसे कि एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी का हो गया, ग्रुप डी, यूपीएससी, एमएससी और यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बने रहिए और वीडियो को एक भी स्किप मत कीजिएगा। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, निम्न में से बताइए। नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 उपराष्ट्रपति, नंबर 3 उच्च न्यायाधीश, नंबर 4 राज्यपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नंबर 1 राष्ट्रपति। तो चलिए बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ अब। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। पहला भारत का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा महान्यायाधीश, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा मुख्यमंत्री। तो दोस्तों जल्दी बताइए इसका आंसर राइट कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका तीसरा राष्ट्रपति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न। तो दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार होगा, राष्ट्रपति उम्मीदवार की अधिकतम आयु होनी चाहिए। पहला है 25 साल, दूसरा है 35 साल, तीसरा है कोई सीमा नहीं है, चौथा है 60 साल। तो दोस्तों जल्दी बताइए इसमें से आप किस पे आंसर देंगे, आपके लिए कौन सा सही होगा। तो इसका मैं बताऊं, सही आंसर होगा तीसरा, कोई सीमा नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, चलिए, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार चुना जा सकता है। पहला है 2 बार, दूसरा है 4 बार, तीसरा है 6 बार, चौथा है कोई सीमा नहीं है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है चौथा, कोई सीमा नहीं होगी। अब बढ़ते हैं हमारे पाँचवें प्रश्न की तरफ। हमारा पाँचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, अमेरिका में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। पहला है 2 बार, दूसरा है 3 बार, तीसरा है 4 बार और चौथा है 5 बार। तो दोस्तों जल्दी बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर होगा पहला, मतलब 2 बार। चलिए बढ़ते हैं अपने छठवें प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। पहला है एकल संक्रमणित पद्धति, 2 संक्रमणित पद्धति, तीसरा है त्रिसंक्रमणित पद्धति, चौथा है 4 संक्रमणित पद्धति। तो दोस्तों जल्दी बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, एकल संक्रमणित पद्धति। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 1 महीने, दूसरा है 4 महीने, तीसरा है 2 हफ्ते और चौथा है 10 दिन। तो दोस्तों जल्दी बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, 2 हफ्ते। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा 8वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है। पहला है 10 बार, दूसरा है 5 बार, तीसरा है 4 बार और चौथा है 6 बार। तो दोस्तों जल्दी बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, यानी कि 10 बार। दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो पहला है रूस, दूसरा है जापान और तीसरा है अमेरिका
और चौथा है चीन। तो दोस्तों जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, यानी कि अमेरिका। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं अपने लास्ट 10वें प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो पहला ऑप्शन है उप न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन है महान्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है आपका राज्यपाल और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो दोस्तों जल्दी बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चौथा, यानी कि राष्ट्रपति। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक